नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ने रिज पर पूर्व पीएम वाजपेयी की प्रतिमा का किया लोकार्पण। चीन में फिर से कोरोना का कहर, हेबई में फिर लॉकडाउन, जापान में लगी इमरजेंसी। देश के 736 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, कुछ ही दिनों में देश के लोगों को लगेगी वैक्सीन। कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा भड़काने वालों की तलाश में जुटी एफबीआई, लोगों से भी मांगी मदद। आज होगी 8वें दौर की वार्ता, किसानों ने कहा, हमें उम्मीद है शायद आज फैसला हो जाए। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 16 बीमार, थाना प्रभारी सस्पेंड। बदायूं गैंगरेप मर्डर का मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण गिरफ्तार, 50,000 रुपए का था इनाम। प्रकाश पर्व पर पीएम को ना बुलाने पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, अकाल आपने बताया सही। अब समाचार विस्तार से सुनिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला में रिज पर सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडे, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद थे। इस अवसर पर सीएम जयराम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और विशेष रूप से राजनीतिज्ञों को उनके जीवन से सीखने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष गर्मियों में मनाली आते थे और इस दौरान उन्होंने कई कविताओं की रचना भी की और वे उन कविताओं को सुनाते भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भाजयुमो शिमला मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। चीन में 5 महीनों में सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं, जिसके चलते चीन के हेबेई प्रांत में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका में अब तक कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। चीन में 5 महीने में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केस आए हैं। इसी के साथ चीन में संक्रमण के कुल मामले 87,278 हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,634 हो गई है। राजधानी बीजिंग से सटे हेबेई प्रांत में लगातार मामले मिलने के बाद कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। कई स्थानों पर लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज इसका जायजा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि 2 जनवरी को हमने 125 जिलों में ड्राई रन चलाए। आज 3 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ के टीकाकरण अभियान में मदद की अपील की। इससे पहले मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ बैठक में पूर्वाभ्यास की तैयारियों को सफल बनाने को कहा। बता दें कि देश में 736 जिलों में ये पूर्वाभ्यास हो रहा है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक जिले में 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बनी। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में भीड़ ने कैपिटल बिल्डिंग में जाकर उत्पात मचाया, जिसकी हर जगह आलोचना हुई। इस उत्पात के पीछे अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को भड़काऊ भाषण से उकसाया था। हालांकि इस हिंसा को अंजाम देने वाले हर एक शख्स पर अब कार्रवाई की जाएगी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक बयान जारी कर उन सभी उपद्रवियों की जानकारी मांगी है जिन्होंने इस हिंसा में हिस्सा लिया था। इस बयान में बताया गया है कि एफबीआई उन लोगों की तलाश कर रहा है जो इन उपद्रवियों की पहचान करने में उनकी मदद करेंगे। बयान में कहा गया है कि एफबीआई कैपिटल हिल और वॉशिंगटन डीसी के आसपास के इलाकों में हुई हिंसा और दंगों के लिए टिप और डिजिटल मीडिया को भी स्वीकार कर रहा है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 44वें दिन भी जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है। किसानों को मनाने के लिए आज 8वें दौर की वार्ता होगी। सरकार के साथ वार्ता से पहले गुरुवार को हजारों किसानों ने दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था।
कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इस मामले में थाना पुलिस की लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी अनोखे पुरी को निलंबित किया गया है। साथ ही मामले में 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हो गए, जिसमें आज 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 16 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शराब और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जहरीली शराब बेची जा रही थी। घटना के बाद शराब माफिया कुलदीप फरार है। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि 4 लोगों की मौत हो गई है और 16 की हालत खराब है। हमारी प्राथमिकता इन 16 लोगों की जिंदगी को बचाना है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना के मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशांत ने गुरुवार आधी रात को बताया कि सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को आदेश दिया था। जिला पुलिस के साथ एसटीएफ को भी मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। आरोपियों पर एनएससी के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। इस मामले में मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कृषि कानून के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच पंजाब के सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पीएम नरेंद्र मोदी को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर ना बुलाने का फैसला किया है। अब इस मसले पर पंजाब की राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया है। इस फैसले को पंजाब सरकार ने अकाली दल के दबाव में लिया गया फैसला करार दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि एसजीपीसी का जो भी कार्यक्रम होता है वो साझा होता है। गुरु तेग बहादुर भी पूरे देश के हैं। ऐसे में पीएम को इस कार्यक्रम में ना बुलाने का फैसला सही नहीं है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।